आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, वह इस्तेमाल करने के लिए दी है। दोस्तों, हमें दूसरों पर आश्रित न होकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते तो दोस्तों हमारा क्या हाल होगा, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका अंदाज़ा मैं इस एक सूक्ष्म वृत्तांत के जरिए आपके सब तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसे इंसान जो कि अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते या उनकी बुद्धि अल्प है, उनका क्या हाल होता है दोस्तों, वह आपके समक्ष रख रहा हूं। यह इसका हेडिंग है कि गधों का सत्कार किस तरह होता है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और 2-2.5 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। एक जंगल में गधे रहते थे। एक समय की बात है और पूरी आज़ादी के रहते हुए वो अपना पेट भर के अपना पेट पालन करते रहते थे, खाते पीते थे और मौज करते थे। दोस्तों, एक लोमड़ी को जरा सा मजाक सूझा। लोमड़ी चालाक तो होती हैं, क्योंकि चालाकी के चलते उस लोमड़ी ने उन गधों के सामने आकर अपना मुंह लटकाकर कहा कि मैं तो चिंता से मरी जा रही हूँ और तुम खुद सभी लोग मौज कर रहे हो कि पता नहीं हम पर कितना बड़ा संकट आ पहुंचा है। तब गधों ने पूछा कि दीदी, भला ऐसा क्या हुआ, बताओ तो सही। तब लोमड़ी ने कहा कि मैं अपने कानों से सुनकर और अपनी आंखों से देखकर आई हूँ कि मछलियों ने एक बहुत बड़ी सेना बना ली है और वे अब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने वाली हैं। उनके सामने तुम्हारा ठहर सकना कैसे संभव है। दोस्तों, मछलियां चढ़ाई कर दें और गधे वहां कैसे ठहर सकेंगे, यह प्रश्न लोमड़ी ने खड़ा कर दिया। सारे के सारे गधे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि व्यर्थ जान गंवाने से कोई लाभ नहीं है, यहाँ से कहीं अन्यत्र चलते हैं। तब वे जंगल छोड़कर गांव की ओर चल पड़े। दोस्तों, इस प्रकार घबराए हुए सभी गधों को देखकर गांव के एक धोबी ने उनका खूब सत्कार किया, अपने छप्पर में उनको आश्रय दे दिया और गले में रस्सी डालकर खूंटे से बांधते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, डरने की जरूरत नहीं है, मछलियों से मैं खुद भुगत लूंगा। तुम मेरे बाड़े में निर्भयता पूर्ण रहो, केवल मेरा थोड़ा सा बोझा आपको ढोना पड़ेगा। गधों की घबराहट तो दूर हो गई, परंतु उसकी कीमत गधे आज तक चुका रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार की कीमत क्यों चुकानी पड़ी गधों को? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए मछलियों के चढ़ाई करने के वृत्तांत को सत्य मान लिया और उस गांव को छोड़कर उस धोबी के यहाँ आश्रय लिया, जो कि उनका खून चूसना चाहता था। तो दोस्तों, आज के युग में इस प्रकार के बहुत से लोग मिलेंगे जो स्वयं कुछ नहीं करना चाहते, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो दोस्तों सच मानिए उनका भी यही हाल होने वाला है। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में जाकर मेरे वृत्तांत आपको कैसे लगते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ हवाला जरूर देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।